आज यानी कि मैं आपको सिखाता हूं कि यानी कि एंगल्स के बारे में कुछ रूल सिखाता हूं। ध्यान देखिए, जब कभी भी क्या होता है जब कभी भी यानी कि दो लाइन जब कभी भी यानी कि दो लाइन ऐसे क्रॉस करती है तो कुछ एंगल बनते हैं। उन एंगल के बारे में समझ लो। देखिए, जब दो लाइन ऐसे कभी क्रॉस करती हैं तो ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल यानी कि इसके बराबर होता है। नाम जो होता है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये लाइन और एंगल और ट्रायंगल चैप्टर को समझने में हेल्प करेगा। इन एंगल के जो नाम होते हैं उसको बुलाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इधर आ जाओ। यानी जब कभी भी दो लाइन, जैसे एक लाइन ये एक लाइन ये है, अब ये दोनों लाइन, एक बात तो कंफर्म है कि दोनों लाइन यानी कि एल पैरेलल टू एम होनी चाहिए। तो इसके ऊपर से कोई भी लाइन क्रॉस करके निकाल दो, इसको बुलाते हैं ट्रांसवर्सल। यहाँ पे देखो, ये चार एंगल ऊपर चार एंगल नीचे, 8 एंगल बनते हैं। इनके पर्टिकुलर नाम आने आपको बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहला जो एंगल अपने पास यहाँ बनता है उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है भाई? उसका नाम है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये क्या है? देखिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? अल्टरनेट मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे ये लाइन है ना, तो इस लाइन के इस तरफ और इस लाइन के इस तरफ को अल्टरनेट बुलाते हैं। इंटीरियर मतलब कि अंदर अंदर वाले। अब देखो, तो यहाँ पे ध्यान देखो, मैं कलर करके अगर आपको दिखाऊं तो क्या कहानी है। देखिए, तो इस लाइन के कलर चेंज करके दिखाता हूं मैं आपको। देखिए, यानी कि इस लाइन के इधर और इस लाइन के इधर अंदर अंदर, तो अंदर ये होगा और अंदर ये होगा। तो यानी कि अंदर इस लाइन के इधर अंदर और इधर अंदर, यानी कि 4 और 6, यानी कि एंगल जो 4 है और जो एंगल 6 वो बराबर होगा। और यहाँ पे 3 और 5, यानी एंगल जो 3 है एंगल 5 के बराबर होगा। इंपॉर्टेंट है कि नाम क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या है? बाहर बाहर वाले एंगल। देखिए, ये लाइन के इधर इधर वाले, लेकिन बाहर बाहर वाले, तो इधर 1 है इधर 8 है, यानी एंगल 1 जो है एंगल 8 के बराबर होगा। इधर 2 है बाहर, इधर 7 है, यानी कि एंगल जो 2 है वो किसके बराबर होगा? एंगल 7 बराबर होगा। फिर लिखा है भाई क्या? फिर क्या लिखा? करेस्पॉन्डिंग एंगल। ये वही बात पूछा जाता है। करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होती है? देखो, करेस्पॉन्डिंग मतलब होता है एक लाइन के एक ही तरफ के एंगल, इधर वाले एंगल होंगे। देखो ऐसे कौन कौन वाले, देखिए समझो। जैसे यहाँ पे जो अपने पास में क्या है कि जो एक है ना, इसका करेस्पॉन्डिंग क्या होगा? 5 होगा। समझ रहे हो करेस्पॉन्डिंग क्या होते हैं? यानी एंगल 1 जो एंगल 5 के बराबर होगा। और करेस्पॉन्डिंग क्या होंगे? यहाँ पे जो 2 है ये किसके बराबर होगा? यानी कि ये क्या होगा? 6 के बराबर। यानी जो एंगल 2 है वो किसके बराबर होगा? एंगल 6 बराबर होगा। और करेस्पॉन्डिंग में क्या क्या लेंगे? यहाँ देखिए, 4 वाला किसके बराबर होगा? 7 के बराबर होगा। एक ही तरफ वाले लेते हैं, यानी एंगल जो 4 है किसके बराबर होगा भाई? 4 वाला 7 के बराबर होगा। ये 4 वाला 7 बराबर होगा, 4 वाला 7, 3 वाला 8 के बराबर होगा, यानी एंगल 3 जो है एंगल 8 के बराबर। 3 वाला किसके बराबर? 8 बराबर। फिर अगला अपने पास है भाई क्या? अगला अपने पास है को इंटीरियर एंगल। ये क्या होते हैं? इसका दूसरा नाम है सप्लीमेंट्री एंगल। ये कहता है, क्या कहता है कि एक लाइन के अंदर, एक लाइन के एक ही तरफ वाले अंदर अंदर वाले एंगल का जोड़ जो है 180 आएगा। जैसे यहाँ पे एंगल 4 यानी कि 4 और 5, एंगल 4 और एंगल जो 5 है इसका सम कितना आएगा? 180 आएगा।